दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। सारी तैयारियां धूमधाम से होती रहती हैं। लेकिन जैसे उसकी सहेली उस गांव में इंटर करती है, उस गांव में आती है, पूरे मोहल्ले में, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। क्योंकि वो इतनी खूबसूरत होती है कि सारे लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और उसी की तरफ नजरें गड़ा देते हैं। जितने लड़के होते हैं सब उसी के हाव भाव में, आओ भगत में लगे रहते हैं। जब भी कोई आता उस तुरंत पूछता कि क्या खाओगी, क्या लोगी, कहाँ घूमने चलोगी। मतलब सब उसी को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे। शादियों की तैयारियां धूमधाम से चल रही होती हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। लोग समझ ही नहीं पाते ऐसा हो कैसे गया, आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है और ये कैसे घटी। आइए इस पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली से स्टार्ट होती है। एक परिवार बिहार का जो पटना का रहने वाला होता है, वो दिल्ली में एक स्थान पर रहता था जिसका नाम आनंद विहार होता है। आनंद विहार के पास एक कॉलोनी में रहता था और वो 20 साल से लगातार वहीं पे रहता था, अपना काम धंधा करता था। लेकिन जब बेटी की शादी होती है, इकलौती बेटी होती है, तो वो धूमधाम से शादी करने के लिए एक हफ्ता पहले ही अपने गांव पटना आ जाता है। जैसे वहाँ आता है तो उसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम अंजू होता है। लेकिन अंजू की एक दोस्त होती है जो क्लासमेट होती है, बहुत ही उससे दोस्ती होती है, जिसका नाम कविता होता है। अंजू और कविता की बहुत ही दोस्ती होती है। वो कार्ड दे के आई थी कि अंकल जी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप कविता को ज़रूर भेज दीजिएगा। तो अंकल जी भी मान जाते, क्योंकि बचपन की दोस्त होती है, आज उसकी शादी हो रही, तो वो भी मान जाते हैं और कहते ठीक है आप जाइए, मैं बेटी को भेज दूंगा। और उसके बाद जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जैसे ही अंजू अपने गांव पहुंचती है, उसके चाचा ताऊ के लड़के सब, उसके रिश्तेदार जो है उसके गांव में आ जाते हैं और हंसी खुशी से पूरी तैयारियां स्टार्ट होने लगती है। लेकिन ढोल नगाड़े सब बज रहे होते हैं। इसी बीच जैसे ही कविता इंटर करती है, तो कविता को देखकर सब लोगों की आंखें दंग रह जाती, क्योंकि कविता बहुत ही खूबसूरत होती है और जितने लड़के होते हैं सब इम्प्रेस करने लगते हैं, अपने लिए इम्प्रेस करने लगते हैं। लेकिन वो किसी को लिफ्ट देती नहीं। वो सबकी बातें समझ रही होती है कि ऐसा तो मैंने शहरों में नहीं देखा है, शहरों में तो बहुत बदतमीज होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत जो है प्यार करते हैं, बहुत आवभगत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि आखिर ये किस लिए इतना सम्मान करते हैं। एक दिन जो है उसके ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का आता है जिसका नाम मनोज होता है। मनोज दरअसल जो है अंजू से अंजू बहन ही लगती थी, इसलिए उसे जो है जब कभी वो दिल्ली से आया तो उसे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ जरूर मंगाया करता था। तो जब वो अपने दिल्ली से आई थी, तो जब वो आता है मनोज, तो कहता क्या लाई मेरे लिए दिल्ली से। तो बोलती आइए मैं तेरे लिए सामान लाई हूँ, आइए खा पी लीजिए। उसको बैठा खा खिलाती पिलाती है। और मनोज जो है उसकी सहेली की तरफ देखता है, तो उसको सहेली को बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे देख रहा है मेरी तरफ, जो है जैसे कभी देखा ही नहीं है। तो वो बोलती है देखिए। तो खाना पीना खाने के बाद वो निकल जाता है। तो अंजू जो है, उसकी जो सहेली रहती, कविता रहती, बोलती है अंजू ये लड़का सही नहीं मुझे लग रहा है। कह रहे नहीं, लड़का अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है ये, लेकिन ये कि ये डेयरी का काम करता है, तो इसलिए जो है लोग इसे गंवार भी कहते हैं, पढ़ा लिखा भी कम है। बाकी कहें जितने और लड़के तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये इसका चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगता। कहें नहीं, लड़का ठीक है, लड़की में कोई कमी नहीं, लड़का अच्छा है। तो बात आगे बढ़ जाती है। तो एक दिन उसके पिता होते हैं जिसका नाम राधे श्याम होता है। अंजू के पिता राधे श्याम होता है। तो वो जो है अपने सभी रिश्तेदारों से कहते हैं देखिए कुछ पैसे मदद कर दीजिए, बेटी की शादी है, बड़ी धूमधाम से करनी है, क्योंकि यही एक बेटी है, तो कोई कसर ना रह जाए, इसलिए जो है पैसे कुछ कम पड़ रहे थे, तो वो मांगता है। लेकिन जितने रिश्तेदार रहते हैं कहें देखिए पैसे तो है नहीं, अब इतने पैसे हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। तो कोई जो है पैसे की हामी गारी नहीं भरता है। जब इधर जो है मनोज से पैसे की डिमांड होती है, तो मनोज कहता है देखिए मेरे पास कहाँ पैसे हैं, मैं जानवर वाला आदमी, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और तुम ये सब बाजा वाजा बजा रहे हो फालतू, जो है इतना ऐसा पैसा खर्च कर रहे हो। सीमित पैसा खर्च कर, जितना पैसा उतने में ही अपना काम चलाइएगा।
जब इतना सुनती है तो अंजू की जो सहेली कविता होती है वो बहुत और नाराज़ हो जाती है। देखिए, इसको इतनी तकलीफ़ है कि हमारी सहेली की शादी में जो डीजे उजे बज रहा है, इसको दिक्कत हो रही है डीजे से, कि सीमित खर्चा कीजिए, ये बहाना बता रहा पैसा ना देना पड़े। तो वो अंजू से कहते तो अंजू भी नाराज़ हो जाती है कि देखिए, तुम्हें क्या दिक्कत है, मेरी शादी में जो लोग डांस कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत थी? बोला दिक्कत नहीं, देखिए जितना पैसा उतना ही खर्च के उतनी में जो है संतुष्ट रहिएगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके पैसा है तो आप खर्च कीजिए। इतना कहता है, और फिर वो अपना चला जाता है, क्योंकि परिवार ही तो डेली शाम सुबह आना रहता है, उसके बाद आते जाते रहते हैं। आने जाने के बाद जो है, जब वो पैसा को उसको कहीं उसके पिता का जो है व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो जो पैसा उसके पास रहता है उसी की निकालने के लिए एक दिन जो है वो पति पत्नी जो उनके अंजू के माता पिता जो है जाते हैं बैंक में, कि जाएंगे आज पैसा निकालेंगे। वो लगभग 5-6 लाख रुपए निकालते हैं अपने बैंक से, और उसके बाद जो 2-3 लाख रुपए का जेवर ओवर खरीदते हैं। खरीद के जैसे ही वापस आ रहे होते हैं, अचानक रोड एक्सीडेंट में जो है उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, उसके पिता का, उसकी माता का हाथ टूट जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती जब वो बैग लिए रहते हैं, वो बैग कोई मार देता है, उसी भीड़ में जो है कोई बैग मार देता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो बैग नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं, ये लोग घटना के बारे में बताते हैं, पूरा घर पूरा मोहल्ला सन्न हो जाता है। अब अभी तो 2 लाख रुपए व्यवस्था नहीं हो पाए थे, अब ये 5-6 लाख कैसे व्यवस्था होगी? इस पर उसके माता पिता जो है बहुत असहज हो जाते हैं, बहुत उन्हें दुख होता है कि अब व्यवस्था कैसे होगी, शादी होगी कि टूट भी जाएगी। इस पर जो है अपने कई रिश्तेदारों से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सब रिश्तेदार बोलते देखिए, अगर 10-10 20-20 हज़ार की बात होती तो हम लोग मदद कर देते, लेकिन अब इतने पैसे हमारे पास तो है नहीं। सब लोग अपने हाथ पैर खड़े कर देता है। अब फिर वही मनोज जो भैंस गाय का काम करता, जो डेयरी का काम करता था, वही आता है, तो कहता कि अंकल जी, कुछ थोड़ा पैसे निकालने हैं बैंक से, और शायद मैं जो है अमाउंट भरने में मुझसे गलती ना हो जाए, तो इसलिए जो है थोड़ा अंजू को भेज दीजिएगा, सुबह बैंक जाना है। तो वो लोग कहे कि पैसे क्या करना, पैसा पैसा कहाँ है? तो बोलता देखिए, पैसे तो अब है नहीं, लेकिन अंजू की शादी में जो भी पैसा लगेगा, मैं पूरा खर्च करने का जो है, मैं आपसे वचन देता हूँ कि इतना पैसा लगेगा मैं खर्च करूँगा, आप टेंशन न लीजिए, शादी धूमधाम से होगी। जब इतना कहते हैं तो जो सबके चेहरे में उदासी छाई रहती है, वो कहीं ना कहीं खुशियाँ से भर जाती है, कि आखिर अभी तक जो मनोज होता है, जो पहले इससे पैसे की डिमांड की गई थी, तो लेकिन ये पैसे देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज क्या है ये कि ये पूरे पैसे लगाने की बात कर रहा है, इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? तो जो उसकी सहेली कविता होती है वो बहुत खुश हो जाती कि अरे ये तो भोंचू था, ये तो गांव का गंवार मुझे समझ रही थी, लेकिन आज जो इतने पैसे इसके पास कहाँ से आए, जो पैसा देने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो सुबह गाड़ी गाड़ी निकालता है और अंजू को बैठाता है, तो उसकी सहेली जो रहती कविता वो कहती मैं भी चलूंगी। दोनों को बैठा के बैंक ले जाता है, वहाँ से 6 लाख रुपए की रकम भरी जाती है, और 1 लाख रुपए की उसकी स्पेशल के लिए जो है अंजू के लिए भरी जाती है। उधर जो है वो दस्तखत कर देता है, और सारा अमाउंट जो है 7 लाख रुपए निकालते हैं। 7 लाख रुपए निकालने के बाद 1 लाख रुपए वो अंजू को दे देता है कि ये स्पेशल तेरे लिए अंजू है, तुझे जो भी खरीदना हो, क्योंकि अब तुम्हारे माता पिता के पास कुछ है भी नहीं है, और तुम उनसे मांग भी नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ 1 लाख रुपए, जो तुम्हें लेना हो अपने स्पेशल के लिए ये इससे खरीद लेना। और जो 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए जो 6 लाख रुपए है, वो पिताजी को दे देना, जो खरीदना वो खरीद सकते हैं। जैसे घर आते हैं, पैसा 6 लाख रुपए वो अपने अंकल को देता है, चाचा को देता है, तो उसके चाचा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो उसके आंसू गिरने लगते हैं कि अभी मैं इतने पैसे 2 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, आज जो है 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए मेरा भतीजा दे रहा है। उसने कहा इतने पैसा तुमने कहाँ से कमाए हो? तो उसका भतीजा जो मनोज होता है वो कहता है कि अंकल जी, आज से 10 साल पहले तुमने मुझे कुछ पैसे दिए थे व्यापार करने के लिए, और उसी पैसे से मैंने ये डेयरी फार्म शुरू किया था, 2 भैंसों से स्टार्ट किया था। आज उसी का नतीजा है कि जो मैं इस मुकाम पर हूँ, और आपकी दया से मेरे पास कोई कमी नहीं है। जितना पैसा लगेगा आप टेंशन मत लीजिए, सारा खर्चा मैं जो है बर्दाश्त करूँगा। इतना कहते उसका सब जो है रिश्तेदार जो है खुश हो जाते हैं। तो वो कहता था देखिए, अभी आपने इतना पैसा खर्च कर रहे थे, तब कोई रिश्तेदार दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं कहा सीमित पैसा खर्च कीजिए। पैसा जो है मेहनत का होता है, तो दर्द ज़रूर हो, तकलीफ़ होती है। तो अब उसके पिता तो कहीं जाने वाले थे नहीं, तो अब वही लड़का मनोज जो होता है, जो उसके चाचा का लड़का होता है, और अंजू और कविता, यही 3 लोग जो है पूरी मार्केट करते खरीदारी करते हैं। मार्केट खरीदारी करने के बाद जो है सारी तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। एक दिन अचानक उनके घर की बिजली चली जाती है, और रात भर बहुत गर्मी रहती है। तो उसके बाद जो है वो कहता है कि
जब सुबह आती है कि आज बहुत गर्मी थी, आज नींद नहीं आई है, अंजू बोलती है। तो कविता भी बोलती कि हाँ बहुत आज गर्मी थी। तो वो कहता मेरे यहाँ चली आती। मनोज बोलता कि मेरे यहाँ चली आती अगर गर्मी थी तो। वो तेरे यहाँ क्यों जाऊँ, तेरे यहाँ जो है वो जो गाय भैंस है उसकी हवा लेने जाऊँ, गंदगी ऐसे वहाँ भरी होगी। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक बार आके देखिएगा। तो फिर अगले दिन जब अंजू कहती है, कविता जो है कहती है अंजू से कि लड़का तो बहुत अच्छा है और इतनी मदद कर रहा आपकी, देखिए कोई आपकी मदद करने वाला नहीं था, अब पूरा पैसा वहन कर रहा, आखिर लड़का तो बहुत अच्छा, जिसे मैं भोनू समझ रही थी वो बहुत अच्छा निकला। आइए थोड़ा इसके घर देखते हैं। जब उसके डेयरी फार्म में जाते हैं तो वहाँ देखकर गदगद हो जाते हैं, क्योंकि डेयरी फार्म में कहीं एक भी मच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतना साफ सुथरा बनाया था। 2 बार उसकी पूरी धुलाई होती थी, नहलाया धुलाया जाता था, साफ सुथरा नंबर 1 होता है। तो कहता है, जब अंजू कहती है अरे तुमने इसे कब बनाया है, तो बोलता मुझे 2 साल हो गए, मैंने इसे डेयरी फार्म को जो है बढ़िया बेहतरीन ढंग से बनाया है। 2 लेबर रखे इसकी जो है देख रेख के लिए। जब वो लोग आ जाते हैं तो मैं एकदम मुक्त हो जाता हूँ और तब मुझे आराम मिलता है। वो लोग अभी जो है दूध बांटने गए हैं, आते ही होंगे। फिर वो लोग खुश हो जाती हैं, बोला अपने घर नहीं ले चलेगा, तो बोला चलिए, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलिए, मैं तो उसी दिन कहा था कि मेरे घर आ जाइए जब कोई दिक्कत हो तो। लेकिन जब उसे घर जाते हैं, घर इतना वीआईपी बना होता है, एक कमरा वो और इतना वीआईपी सजाया था कि बाकायदा बढ़िया बेड और बढ़िया सोफा वोफा लगा हुआ था, टीवी लगी हुई थी, एसी लगी हुई थी। कमरा इतना बेहतरीन सजाया होता है, जब कमरे में उसके जाते हैं तो देखते ही बनता है। दोनों बहुत ही जो है बेबस हो जाते हैं कि आखिर इतना बेहतरीन कमरा, राजा महाराजा वाला पूरा जो है ऐसो आराम, इतना पैसा कहाँ से आया इसके पास जो है। जो कविता होती है वो चकाचौंध हो जाती है, वो आखिर इतना पैसा इसके पास, इतना भोंदू दिख रहा था, आखिर इतना पैसा आया कहाँ से इसके पास। वो इम्प्रेस हो जाती है, धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगती है। और उसके बाद जो है वो कहता आप बैठिए, मैं आपको चाय बना के ले आता हूँ, लस्सी बना के लाता हूँ। जब अंदर जाती है तो उसकी माँ पूछती हैं कि माता जी ये सब कैसे हुआ, कब बनाए थे इसको। तो माता जी उसकी बताती हैं कि बेटी इसका जो है मनोज की शादी होने वाली थी, एक रिश्ता तय हुआ था। उसकी जो बीबी थी, जो औरत थी, वो थोड़ा पढ़ी लिखी ज़्यादा थी, वो बीए हुए फाइनल थी। तो उसकी जो है ये देख रेख में इसे इतना पैसा खर्च किया, लमसम 10-12 लाख रुपए इसने खर्च करके बढ़िया जो है घर द्वार बनवाया था कि वो घर में रहेगी, वो कहीं आई जाएगी थी नहीं, इसलिए जो है शहर की है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो उसके लिए बेहतरीन ढंग से सब कुछ सजाया उजाया था। लेकिन वो डेयरी सोचा कि डेयरी का आदमी है, गाँव को गंवार आदमी जानवर के साथ रहता है, तो इसलिए वो शादी करने से इनकार कर दिया था। तब से इसका दिल टूट गया है और ये तब से ही ऐसे ही रहता है, गुमसुम रहता है। तो जो कविता होती है वो कहती है तो क्या आप शादी नहीं करेंगे, तो कहते तब से वो कुछ हाँ ना ही करता ही नहीं, तो अब क्या बताएं कब शादी करेगा कि नहीं भी करेगा। तो उसके बाद जो है जब वो चाय बना जाता तो वही वहीं धीरे धीरे कविता भी उसके अंदर चली जाती है किचन में। किचन जाती बेहतरीन किचन होता है, बाकायदा बना होता है, और वो चाय बना रहा होता है। तो कहता है कि वो कविता होती कहती है कि आप रुकिए मैं बनाती हूँ चाय। कहीं आप चाय भी बनाओगी गुड़िया, कहा कहती आप मुझे गुड़िया मत कहो, मैं कविता, मेरा नाम कविता है और कविता का देखिए हमारे गांव में जो कोई सुंदर लड़की आती है हम उसे गुड़िया ही कहते हैं। कहें ठीक है गुड़ी कहते हैं, लेकिन आज से मुझे कविता के नाम से पुकारा कीजिए। कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर दोनों मिलकर जो है अंजू और कविता मिलकर जो है चाय बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, और उसके बाद ले क्या सब लोग बैठ के टेबल पे पीते हैं। टेबल पर पीने के बाद जो है फिर वो लोग जो है अंजू और गुड़िया अपने घर चले आते हैं, और फिर उसको वो मनोज की जो है तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों जो है बैठ कर जो है एक एको एक से जो है तारीफ़ कर रही थी कि देखिए लड़का तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, उसका घर द्वार सब कुछ फिट है एकदम। उसके बाद जो है सिलमायन होता, बारात आती है और अंजू अपने मायके चली जाती है। इधर फिर जो है वो अकेली हो जाती है जब कविता, तो कविता उसके भी घर उस अंजू की माँ के साथ वहाँ सोने पहुँचती है। उसके बाद जो है बोलती है अब अंजू, अब कविता आप कब आओगी, तो बोलती है एक ही शर्त है, जब कभी आप बुलाएंगे तभी मैं आऊँगी, लेकिन एक शर्त है। तो बोली कैसी शर्त है, क्योंकि धीरे धीरे दोनों का दिल जो है मिल रहा था, एक दूसरे के लगाव के हो रहा था, एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी हो रहे थे कहीं ना कहीं। दोनों का दिल जो है इम्पैक्ट कर रहा था। तो बोलता है कि एक शर्त है, तभी आऊँगी इस घर में जब आपकी शादी होगी। तो बोलता वो कैसे, काहे वो दुल्हन बनकर आऊँगी अगर आप कभी ले आओगे तो। जो मनोज होता है उसका दिल एकदम
पिघल जाता है, क्योंकि वो भी चाहता था, क्योंकि वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका दीवाना हो गया था। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो कभी गलत नज़र से उसको देखा नहीं, ना उसकी तरफ जो आकर्षित हुआ था। सिर्फ जो है अच्छी लड़की थी, वो इसलिए जो आकर्षित हुआ था, गलत नज़रों से नहीं देखा था भाई साहब। तो उसके बाद जो है जब इतना कहती है तो उसके जो है माता पिता से जो धीरे धीरे बात शेयर होती है। फिर उसके बाद जब शादी के बाद जो है लड़की चली जाती है यहाँ से, अपने गांव चली आती है, दिल्ली आ जाती है, जो कविता होती है। उसके बाद जब वापस जो है अंजू अपने ससुराल से फिर यहाँ मायके आती है, विदाई विदाई सारा काम हो जाता है। उसके बाद जब ये फिर दिल्ली आती है, 2023 में उसकी शादी होती है और सब कंप्लीट होगा, ये फिर दिल्ली रवाना हो जाते हैं। लेकिन उसी के आते जाते जो है धीरे धीरे जो है जब कविता अंजू से मिलती है, तो ये बात को शेयर करती है कि देखिए, जो तुम्हारा चचेरा भाई है, जो मनोज है, उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, वो लड़का भी मुझे बहुत अच्छा है। अगर हो सके तो मेरी शादी की बात चलाना, अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर जो है अंजू जो होती है वो अपने गांव घूमने आती है और अपने चाची चाचा से ये बात जो है कहती है कि देखिए, एक मेरी सहेली आई थी, अगर वो अच्छी लगे कहो तो मैं उससे बात करूँ शादी की। तो लड़का तो पहले पसंद कर चुका था, लेकिन किसी से अभी कहा नहीं था। जब बात चल जाती है तो सब घर के पहले से एग्री हो जाते हैं कि लड़की तो बहुत अच्छी है, हमने भी उसे देखा था, अगर आप चाहो तो शादी हो सकती है। उधर वो पहले से लड़की राजी होती है, तो दोनों का जो है बात चलती है और शादी हो जाती है दोस्तों। जो लड़की किसी को गंवार समझकर उसके घर भी जाना नहीं पसंद करती थी, लेकिन जब उसके घर जाती चकाचौंध में डूब जाती है और हंसी खुशी से उसके साथ जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों। तो आज की कहानी ये रही। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं तब तक किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।